हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा भारत, चीन, रूस, जापान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा कहा गया है ज़ोनोफोबिक। ज़ोनोफोबिक क्या है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इससे संबंधित क्या कहा गया है, इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, एनडीटीवी का आर्टिकल है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बिडेन की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने भारत और अन्य पर ज़ोनोफोबिक का दावा किया है। 2 मई का आर्टिकल है। अमेरिकी चुनाव से पहले जो बिडेन ने भारत, चीन, रूस और जापान को ज़ोनोफोबिक कहा है। आप सभी को मैं बता दूं, ज़ोनोफोबिक होता क्या है? विदेशियों या अजनबियों से संबंधित भय या घृणा करना, वो कहलाता है ज़ोनोफोबिक। भारत के विदेश मंत्री के द्वारा इससे संबंधित क्या कहा गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने दावा किया है कि भारत सहित कई देश ज़ोनोफोबिक हैं। जो बिडेन के द्वारा कहा गया है क्योंकि ये देश अप्रवासियों का स्वागत नहीं करते और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कथन को खारिज किया गया है और कहा गया है जयशंकर के द्वारा भारत हमेशा विविध समाजों के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला रहा है। अगर आप पिछले साल देखें तो है पूरे विश्व में हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पर आ चुकी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़ खड़ा रही है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। और जो बिडेन के इन दावों को एस जयशंकर ने खारिज किया है और एस जयशंकर के द्वारा कहा गया है जैसा जो बिडेन के द्वारा कहा जा रहा है ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ भी नहीं है। पिछले वर्षों में अगर आप देखें, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है, जबकि पिछले साल अर्थात 2023 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत का लक्ष्य है दशक के अंत से पहले दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अगर आप यहाँ पर देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने का कारण आप और अन्य लोग हैं, अप्रवासियों का स्वागत करते हैं और इसी कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। कि चीन बुरी तरह से आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से रुका हुआ है और जापान को जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है और भारत को परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा है क्योंकि ये अप्रवासियों का स्वागत नहीं करते, अर्थात अप्रवासियों को नहीं चाहते कि हमारे भारत में अप्रवासी आए। राष्ट्रपति ने वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में अमेरिकी पद के लिए चुनाव होने वाले हैं उसके प्रचार में यह सब बातें कही गई हैं चीन, रूस, जापान और भारत के संबंध में। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से बहुत ही अनोखा देश रहा है और दुनिया के इतिहास में एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला है। विभिन्न समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। उन्होंने अपनी बातों में एक चीज को और ऐड किया है, आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में एस जयशंकर के द्वारा लिया गया है कि हमारे पास CAA अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए दरवाजे खोलता है। जयशंकर के द्वारा कहा गया है आओ भारत में आओ। राष्ट्रपति जो बिडेन की भारत, जापान और अन्य देशों को ज़ोनोफोबिक बताने की कमेंट के कूटनीतिक नतीजों को रोकने के लिए व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के इरादों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें सहयोगियों और भागीदारियों के लिए सम्मान पर यूएस व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका की अप्रवासी विरासत से प्राप्त ताकत पर जोर देने वाला एक व्यापक संदेश का हिस्सा है और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो बिडेन का ध्यान भारत और जापान जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध को मजबूत करने। और आप यहाँ पर देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ, जापान के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। अगर आप पिछले 3 वर्षों को देखें, राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से उन राजनयिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित किया है। अगर आप सभी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली लागू हुआ था, अगर आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।